रहना, केवटिए से मिले रहना, कुछ लेना कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, ओ मगन रहना, मगन रहना, मगन मगन रहना, कुछ लेना कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, के गुरु की चरनिया, जय हो गुरु के चरनिया लिपट रहना, गुरु चरणन में लिपट रहना, कुछ लेना जय हो कुछ लेना न देना, मगन जय हो, कुछ लेना न देना, मगन रहना, 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 मगन रहना हो, मगन रहना, मगन रहना हो, मगन रहना, कुछ लेना जय हो कुछ लेना जय हो कुछ लेना न देना, जय हो, कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न कुछ लेना न देना, मगन रहना। बोलो भक्त भगवान की। अच्छा धीरे बोल के देखो एक बार, बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की। और हमें लगे तो इधर से ज्यादा इधर आवाज आ रही है, वाह भाई वाह, इधर ज्यादा है माताओं की तरफ, हाँ उधर संख्या भी ज्यादा है। चलो अच्छा, ऐसी संख्या कोई अत्ता कमो नहीं है, हाँ देख लो। बोलो श्री गायत्री धाम की। जय हो कत्तो कोई लो आगे निकले कि नहीं, हाँ है? हाँ हो ही चाहिए। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की, वेद माता की। जय हो बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुनिएगा, जिस समय महाराज रघु भजन करते जा ही रहे हैं, अचानक सामने से एक शेर दौड़ा, और जैसे ये शेर खाने के लिए झपटा, हे देखा ये तो वही साहब है जिन्होंने मेरी जान बचाई। शेर कहता घबराओ नहीं प्रभु, हम आपको खाएंगे नहीं ना, हम आपको कतई नहीं खाएंगे। अरे हम तो आपका एहसान चुकाने आए हैं। हाँ क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से, ध्यान देना, क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से, मारना है अगर किसी को तो मार दो एहसान से। काहे के इंसान तो बच सकता है बंदूक का मारा हुआ, पर सर उठा सकता नहीं एहसान का मारा हुआ। मगर भैया यदि उसमें आदमियत है तो, और आदमियत ही नहीं है तो कत्तो एहसान कह दो। और आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो वो क्या करे, और देने वाले ने दुनिया में हर चीज दी, पाने वाला न पाए तो माँ क्या करे। माँ कृपा तो बरसा रही है, आओ ले जाओ,
अब हो ना ले पाए रहे हो तो ये तुम्हारो है दुर्भाग्य, है ना। बोलो श्री गायत्री महायज्ञ की। जय हो। और एक बार हाथ उठा करके बोलिएगा, बोलो साचे दरबार की। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये दरबार कोई साधारण न समझिएगा। एक लाइन सभी लोग गाइएगा और ऊंचे ऊंचे हाथ उठा करके गाइएगा कि दरबार में माता रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में माता रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में माता रानी के। हो दरबार में माता रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। हो ठुकराए सताए लोग यहाँ, ठुकराए सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में माता रानी के। दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ठुकराए सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में माता रानी के। दरबार में माता रानी, दरबार में माता रानी। जय बोलो श्री गायत्री धाम की। जय हो। शेर कहता है महाराज घबराइएगा नहीं, हम आपको खाएंगे नहीं, क्योंकि आपका एहसान हमारे ऊपर है। हो रघु बोले अच्छा, जंगल से वो कुएं से, हाँ 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 बस समझ गए। तो रघु मुस्कुराए कि जानवर क्या एहसान चुकावेगा। शेर कहता है थोड़ा रुक जाओ। रघु बैठ गए। शेर थोड़ी देर के बाद में आया, बहुत बढ़िया सुंदर सा एक कीमती रत्न जड़ित हीरे का हार शेर लाया और महाराज रघु जी को दिया। कहा ऐसा है हमारे पास और है क्या, तो मैं ये चाहता हूं ये हार ले जाओ, कहीं भुना लेना, और जब भंजइयो तो बढ़िया रकम मिलेगी, जीवन यापन करना। तो रघु ने भी सोचा कि काफी दिन से कुछ दान पुण्य कर नहीं पाए। अच्छा एक बात और सुन लो, यह आदत होत है, दानों करे की आदत हो, जिनकी आदत है तो घर में जतते हैं वही में थोड़े न थोड़े करिए जरूर, और जिनकी आदत है ही नहीं, जो कोई कहबो करे वहां यज्ञ में कत्ते दे, हाँ आर्या कहीं न हुआ बड़े बड़वन यज्ञ हुआ का, खाओ पे निकलो है। तो आदत नहीं तो 2 पैसा नहीं दे। हाँ देवियां यदि थिरक रही हैं, देवियां यदि थिरक रही हैं तो फरमाइश कटा दे हैं, चाहे 10% ब्याजे लावे, चाहे भैंसा बेचे। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। रघु ने सोचा कि काफी दिन से हमने दान भी नहीं किया है, चलो ये अवसर बढ़िया मिल गया। तो रघु अपना सीधे स्वभाव वो रतन जड़ित हीरे का हार लेके चल दिए। फिर दिमाग में आया ये कहाँ भंजा मैं, तब याद आया कि यही शेर के साथ एक भाई साहब को कुआं से हमने निकाला था, लाओ नहती चली। और जैसे ये पहुंचे तो वो महोदय पहचान गए, अरे भैया आ गए आप, वाह भाई वाह, आपने तो मेरी जान बचाई थी, पहले तो खूब खातिरदारी कर लिए ना। फिर रघु बोले कि भैया हमें काम से आए हैं। क्या काम? निकाला वही हार, कहा देखो यह के कुछ दे हो। ये हार कोई साधारण नहीं था। ये हार कैसा था, पास के ही एक राज्य के
राजा साहब के एक लड़के को ये शेर जो है खा गया था। ये हार उसी के गले में पड़ा था। तो राजा ने अनाउंसमेंट करवा दिया था कि हमारे बच्चे के कातिल का पता नहीं लग रहा है, और जो कोई मेरे बच्चे के कातिल का पता बताएगा उसको आधी राज लिख दूंगा। और जैसे इन महोदय ने देखा, हाय ये हार, अरे आधी राज्य। एक बात और बता दें, कहते हैं न सीरत बुरी है न सूरत बुरी है, और बुरा है वही जिसकी नीयत बुरी है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जानवर कभी गद्दारी नहीं करता है। गद्दारी जब करता है तब इंसान करता है, और इंसान के साथ साथ में गद्दारी जब करता है, धोखा जब करता है कोई, तो अपना ही करता है। इन महोदय ने सोचा इनका एहसान फिर दहिने बाएं कभू निपट जाई। घर आई माया, चलो आधी राज लिखवाओ। रघु जी को घर पे बिठा दिया, बोले बस मैं यूं गया यूं आया, और ये सीधा राजा के घर पहुंच गया। महाराज की जय हो। ऐसा करो रजिस्ट्री कराए दो चल के, आधी राज का है। आपके बच्चे का कातिल मिल गया। कहां है? मेरे घर। बोले प्रमाण? अरे प्रमाण का ये देखिए, तुम्हारे बच्चे के गले का हार। ये कहां मिला? अरे कहा वही भंजावया हमारे हुआ। रघु जी पकड़े गए, और उस राजा ने, हालांकि रघु चाहते तो सफाई में कह सकते थे कि ये हार हमें शेर ने दिया है, और क्यों दिया है, तो फिर बात बहुत आगे बढ़ जाती कि हमने उसके साथ एहसान किया, और ये चीजें करने के बाद फिर उनका बखान करना नहीं चाहिए। महत्वपूर्ण लोग तो यही करते हैं। बैठ जाओ। हाँ ना बैठो तो जाओ झुलवा झूल आओ। मेला लगा, तुम बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। नहीं बैठ। हेलो। हाँ बैठो या तो झुलवा झूल आओ। ये दाहिने ओर जो खड़े हुए लोग हैं, बैठ जाए। कृपया आप लोग शांतिपूर्वक बैठ जाइए यथास्थान। बोलो सच्चे दरबार की। मैदान में बहुत जगह खाली पड़ी है, बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है। अब है बतावा है, आदत होत है ना, सब में कोई न कोई आदत है ही। आदत तो हमारे भगवानों में है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, 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 तो सुनी रहती अदालत 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 तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, जय हो। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। और गाइएगा एक बार, जरा देर ठहरो भगवन, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा। जय हो। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। बोले
रामचंद्र भगवान की जय हो। कमजोर पड़े लगी पलटी, बोलो सच्चे दरबार की। हाँ, कमजोरी ना हो पावे। सुनो थोड़ी बात और। रघु बोले हाँ महाराज, उस राजा ने कहा तूने मेरे बच्चे का वध किया है, अब तेरा भी वध निश्चित है। सजा बोल दी गई फांसी। सुनिएगा, अब शाम वो फांसी की सजा बोली गई कि कल 12 बजे इसको फांसी चढ़ा दिया जाए। अब शाम को महाराज रघु एक कमरे में बंद हैं, रो रहे हैं। काहे के लिए रो रहे हैं? मर जाएंगे इसलिए नहीं। अरे रघु इसलिए रो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जीवन का अंतिम सत्य क्या है? जीवन का अंतिम सत्य है मृत्यु। एक बात तो समझ लेना, सब झूठ, संसार झूठा है। सत्य तो केवल दो ही चीजें हैं, एक तो राम का नाम और जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु। ये कभू झूठ ना हो सकती। न बचा कोई वेद पुराण पढ़े, न बचा कोई शीश रखाए जटा, और न बचा कोई वनमा बास किए, न बचा कोई ऊंचे चुनाए अटा। मरना भी सत्य है। और सत्य लोग कहते हैं ना कि सत्य कड़वा होता है। काहे लागा ना साच करू हो। और जो चीज जितने ज्यादा सत्य उतने करू। सबसे ज्यादा सत्य है राम नाम, उतने ज्यादा है करू। अब कह दो पंडित जी हम तो राम राम खूब जपित करवाई नहीं। राम नाम सत्य है इसलिए कड़ू है। और एक ही कड़वाहट कब पता चली है? अपने सनातनी लोगों में जब कोई मर जाता है तब पीछे पीछे कहते हो राम नाम सत्य है। अच्छा, सबका पता है यही सत्य है, ठीक। अब तुम्हारे मोहल्ले में कहूँ शादी ब्याह होते हो, जयमाल पड़े जात हो या भौरी पड़ती हो, ये लोग अपना गीत गौती हो, और हुआ तुम अपन गीत शुरू कर दे हो राम नाम सत्य है। अत्ते कह के देखे हो, नीके नीके घूमे गई हो नहीं हुए में डरी है तुमको। पढ़े लिखे लोग कहे लगे तो हमने सुना है, बच्चा जैसे कहीं राम नाम सत्य, तो पढ़े लिखे लोग डांटा छप यू का कहा मरे मरायम कहा जात। जौन सत्य है सबका पता है राम नाम सत्य है, वही का कहते मरे मरायम कहा जात। अब ये दो सत्य ऐसे हैं, एक सत्य अपने मुंह से कहोगे तो दूसरा सत्य अपने आप निकली है। जल्दी जल्दी राम राम कह के चेक करो, और जब जल्दी जल्दी कहो राम राम तो मुंह से कहा निकली मरा मरा। क्यों? मरना भी सत्य है। और जल्दी जल्दी मरा मरा कहियो तब राम राम। दो चीजें सत्य, बाकी सब असत्य। मरना सत्य है। रघु इसलिए नहीं रो रहे हैं कि हमें मरना है, रघु तो इसलिए रो रहे हैं कि मृत्यु होगी तो कैसे होगी? फांसी से। अच्छा, एक चीज और बता दें, कतनो पापी आदमी हो हैं और तनिके देर हम जीव निकल जाए तो लोग का बतला दे मोहल्ले हम ठाढ़े सर गई चले गए। देखो मौत कत्ती बढ़िया पाइन, मौत कत्ती बढ़िया पाइन। और जो सीताराम करे रहा तो आदमी बिल्लाए जात का तो भगवान यही का भलाई लेती हूँ, छुट्टी मिलती। तो यू सब हियाँ डिसाइड लोग कही देते सरग गए हुए चाहे नरक गए हुए, बैकुंठ गए कहाँ गए। तो रघु इसलिए रो रहे हैं, हाय कौन सा ऐसा अपराध हमसे हो गया जीवन में जो कि हमारी मौत होगी फांसी से। अच्छा, फांसी से मरो भव आदमी, जहर खाई मर जाए, कुआं में डूब के मर जाए। ऐसे लोगों को लिखा है कि इन लोगों को जल्दी मोक्ष नहीं मिलती है। रघु इसीलिए रो रहे हैं कि मरना तो सत्य ही है,
लेकिन हिले रोजी बहाने मौत पर ये बहाना कुछ हमें अच्छा नहीं लगा। और ये रो ही रहे थे भैया ना, लगभग 12-1 रात बजो होए, काला नाग आ गया फनफनाई के। रघु बोले आप? सर्प कहता है महाराज हम तो जानवर है ना, अरे काहे करोगे हम पे विश्वास? मैंने बताया था ना कि भाई साहब के चक्कर में न पड़ना। नहीं माने हमारी बात, देख लिया इंसान की इंसानियत। तो रघु बोले भैया कोई बात नहीं, उसको जो करना था उसने किया, हमें जो करना था हमने किया, तो फिर काहे रो रहे हो? बोले रो इसलिए रहे हैं फांसी, मौत होगी फांसी से। तो सर्प क्या कहता है? नहीं महाराज, अभी तुम्हारा एहसान हमारे ऊपर है, और जब तक हमारे दम में दम है दुनिया में कोई तुम्हें मारने वाला पैदा नहीं हुआ है। तो रघु चौंक पड़े और कहते हैं भैया तुम कर क्या सकते हो, अब तो फांसी बोली जा चुकी है, कल 12 बजे का समय भी निर्धारित है। सर्प कहता है सुनो महाराज, अभी इस राजा के एक लड़का और है, हाँ, और सुबह जाकर के हम उसको डस लेंगे। सब रोवो धवम पर जे है तुमका फांसी को दे। और सुनो, जब सब रोने लगे तो तुम ये कहना कि हम सांप के काटे वाले मरीज को ठीक कर देते हैं। तो रघु बोले भैया जो काम न कियो। काहे? रघु बोले वैसे 12 बजे का समय है, तब पता लगे सवेरे 8 बजे फांसी। क्यों? तो बोले हमका मंत्र बिच्छू झाड़े नहीं मालूम, हम कहीं वो सांप झाड़ ले। सर्प ने कहा कि जब वो लोग कहे कि बच्चे को ठीक करिए तो ये कह देना कि हम मंत्र अकेले पे पढ़ते हैं, और उस लाश को इसी कमरे में बंद करना, बाकी काम हमारा है। तो महाराज रघु ने सोचा कि जीवन में कभी झूठ बोले नहीं है, लेकिन ये लिखा है कि कभी कभी का सत्य तुम्हें नरक की तरफ ढकेलता है, और कभी कभी का झूठ स्वर्ग की तरफ ले जाता है। रघु बोले ठीक है, और सवेरे सवेरे भैया रोना धोना मच गया। तो 2-4 कर्मचारी कर इधर आओ, काहे? अरे सब काहे रो रहे हैं? तो 2-4 कर्मचारी का बोले अरे रोई का रहे, राजा के 2 लड़का रहे, एक कहीं हाँ तुम खाई गए हो, अब बच्चों रहता है का सांप खाई गो आज। रघु बोले अरे प्रभु, मगर भैया हम तो सांप के काटे हुए मरीज को ठीक कर लेते हैं। तो एक लोग कहे लगा हाँ ठीक करो, गम खाओ तो नहीं, वो अपने दुख में फंसे नहीं, अबे तो ठीक कर देते हो तुमका खुदाई। अच्छा हर क्वालिटी के लोग हो। एक व्यक्ति ने सुना तो जाकर के सीधे रानी के कान में ये बात बता दी। महारानी क्या है? कहा जो अपने वहां कैदी बंद है जिसकी आज फांसी होनी थी। हाँ हाँ। अरे कहा वो बहुत बड़ा वैद्य है, मुझे जानकारी मिली है, वो सांप का जहर उतार देता है। तो कहते हैं ना मां तो आखिर मां होती है। कुपुत्रो जायता क्वचिदप को माता न भवति। सबका दिल माता का दिल हो ये जरूरी तो नहीं, और हर डगर नेक डगर हो ये जरूरी तो नहीं। और सब पर मैया की नजर है ये जरूरी है, मगर सबकी मैया पे नजर हो
ये जरूरी तो नहीं। इसीलिए तो हम कहा करते हैं कि सब लोगों को भूलो यारो, माँ को नहीं भुलाना। माता तो जन्म देती है, माता तो जन्म देती है, कष्टों को सहन करती है। माता तो जन्म देती है, माता तो जन्म देती है। सब लोगों को भूलो यारो, माँ को नहीं भुलाना। जय हो, गाओ सभी लोग गाओ, जय हो। सब लोगों को भूलो यारो, माँ को नहीं भुलाना। माता तो जन्म देती है, माता तो जन्म देती है, कष्टों को सहन करती है। कष्टों को सहन करती है, हरि बोल। कष्टों को सहन करती है। पहले तुमको पेट में पाला, फिर है जन्म दिया। पहले तुमको पेट में पाला, फिर है जन्म दिया। पाल पोस करके मैया ने तुमको बड़ा किया। पाल पोस करके मैया ने तुमको बड़ा किया। ऐसी ममता मई मात को दिल से नहीं भुलाना। जय हो, ऐसी ममता मई मात को दिल से नहीं भुलाना। माता तो जन्म देती है, माता तो जन्म देती है। माता तो जन्म देती है, माता तो जन्म देती है। माता तो जन्म देती है, माता तो आइयो तो जन्म सेवा। देती है। इसलिए मैं कह रहा हूं विशेष करके नौजवान बच्चों से, कर लो सेवा माता पिता की, तुमको सुख मिलेगा। हो कर लो सेवा माता पिता की, तुमको सुख मिलेगा। तेरे जीवन में सुख रूपी फूल गुलाब खिलेगा। श्याम जी, जी गुरु जी, तेरे जीवन सुख रूपी फूल गुलाब खिलेगा। कर लो सेवा माता पिता की, तुमको सुख मिलेगा। तेरे जीवन में सुख रूपी फूल गुलाब खिलेगा। कहते यही सुरेश अवस्थी, माँ को नहीं भुलाना। कहते यही सुरेश अवस्थी, माँ को नहीं भुलाना। माता तो जन्म देती है, माता तो जन्म देती है, माता तो जन्म देती है। माता तो जन्म देती है, माता तो जन्म देती है। बोलो अपने अपने माता पिता की। जय हो, यह तो जयकार जोर लगाए ले, माँ तो अपना ही अपन है। हाँ हाँ, बोलो अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। सुनिएगा, उन राजा की रानी आई और सीधे रघु से बोली, अरे कैदी, जो मैंने सुना क्या सच है? रघु बोले, क्या सुने हो आप? कहा, मैंने सुना है तू सांप के काटे हुए रोगी को ठीक कर देता है। रघु बोले, हाँ हमारे पास विद्या है, तो ठीक करो। रघु बोले, ऐसे नहीं, हमारी विद्या अकेले पे काम करेगी। इस कमरे में इस लाश को बंद कर दो। ए भैया, इतने में वो राजा आ गया और रघु से क्या कहता है, देखो भाई साहब,
हम वैसे भी बहुत दुखी हैं। एक बेटा मेरा मर चुका है और ये बच्चा बचा है, काहे हमें अंधविश्वास में फांस रहा है तू? रघु बोले थोड़ा विश्वास करके देखो। कहते हैं ना, जीवन कभो कभो तो विश्वास कर लो कोई पे। और प्रभु की प्रेम दृष्टि से बदल जाती है तकदीरें। अगर विश्वास सच्चा है तो कट जाती हैं जंजीरें। तो वो राजा बिगड़ गया और रघु से क्या कहता है, सुन कैदी, बहुत हो गया। अच्छा बोल, यदि मेरा बच्चा जिंदा ना हुआ तो? जिंदा ना हुआ तो रघु मन में सोचे लगे कि सपौनु कहे पर हम ऐसे कह दिए न। तो रघु कहला तो फिर जिंदा ना हुआ तो बोले तो का मतलब यूं है कि फांसी हमका बोले चुके। तो का मतलब यूं कि वही से जो बड़ी वाली सजा हो वह लिख दो भाई, फांसी के और है का तुम्हारी। राजा ने कहा ठीक है, सुनिएगा। अब रघु जी उस लाश को कमरे में बंद किए। रात के 10 बज गए। रघु सोच रहे हैं कि जिंदगी में पहली बार झूठ बोले और वह एक सांप कहे से पता ना आवे कि ना आवे, तरह तरह की सोच विचार। लेकिन भैया मैंने कहा ना कि जानवर कभी गद्दारी नहीं कर सकता है। सुनिएगा, प्लान के मुताबिक समय से वो काला नाग आ गया। जब सर्प आया तो रघु तनिक ब्लड प्रेशर सही हो आयो भैया। हाँ, लहास पड़ी। सर्प ने कहा चिंता न करिए महाराज, ये जिंदा होगा। लेकिन सर्प को ये पता है ना, सर्प को ये बात पता है कि जब इसका जहर मैं खींचूंगा मैं मर जाऊंगा, ये पता है उसको। अच्छा, सर्प में ये आदत है, कुछ जानकार लोगों ने ये बताया है कि सर्प का जहर निकाल करके उसी सर्प को पुनः पिला दिया जाए, सर्प मर जाता है, उसका पावर बढ़ जाता है। सर्प को पता है कि ये जहर खींचूंगा मर जाऊंगा, लेकिन फिर भी ये काला नाग सोच रहा है यदि मैं मर जाऊंगा इसका कोई गम नहीं है। इतना बड़ा धर्मात्मा राजा, इतना बड़ा दानी राजा, हाय हाय, इसकी जान बचा करके जो हमें पुण्य मिलेगा वो पुण्य करोड़ों यज्ञ करने से नहीं मिलेगा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। साथियों, आज हंसते हंसते उस काले नाग ने उस बच्चे का जहर खींचा, लड़का तो जिंदा हो गया, लेकिन ये सांप बेचारा फन पटक पटक करके मर गया। सांप मर गया, लड़का जिंदा हो गया। अब राजा रघु के चेहरे पे प्रसन्नता नहीं है, बचने की खुशी कोई नहीं है, जितना ज्यादा कष्ट उस सर्प के मरने का है। रघु मन ही मन रो रहे हैं। हाय, मैं समझ रहा था कि मैं ही एक धर्मात्मा हूं, तू तो हमसे बड़ा धर्मात्मा निकला। सवेरा होता है, वो राजा अपने बच्चे को जिंदा पा गया, बड़ा प्रसन्न है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। तो वो राजा रघु से कहता है, बेटा कोई बात नहीं, एक बच्चा मर गया, दूसरे को तूने ही जिंदा किया, मैं प्रसन्न हूं, कुछ मांग ले, क्या चाहिए बोल। तो रघु मन में सोचने लगे, बेटा तुम का दे हो,
जत्था तुम्हारे सब है, इतना हमार कोनिया के राधे कोनिया और तो न हम का दिए घूमरे, तुम हमें का दे। तो रघु मुस्कुराए बोले साहब कुछ नहीं चाहिए, हाँ देना ही है। तो एक वचन सोच रहा हूं दे दें आप। क्या कहा? जो मौत फांसी की दे रहे हो इसे ना दो, मरना तो है हमें। अच्छा एक चीज और, मरना है ये तो सबको पता भी है, सब जानते हैं मरना है। कुछ लोग नहीं कहे लगा अरे यार जाओ मरे कि एक ही दाएं, यह को का 20 दाएं तो मैं मरे, सबका पता मरे कि एक ही दाएं। और कुछ लोग कहते भी है मरना है लेकिन चाहत ना है, कहते हैं चाहत ना है, बीच में ठंडी पर रही रहा है। तो जितने बूढ़ लोग हैं औलादिन से परेशान, तो वे क्या कहा? भगवान बुलाए लेते हो हमको। कुछ बुढ़वा हमसे कहा पंडित देखो मरिबो कब, हम कही जब चाहो। खाली कहते हैं मरना है, चाहते नहीं है। काहे? सवेरे कहा भगवान बुला ले, और शाम का जो तबीयत बिगड़ी तब डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब अब की कैसे बचा लो, ये हावत ना घी जाई, तब ना कहा चूहा मार वाला लगा दे। जीव बहुत प्यारो होते। हाँ आज महाराज रघु ने कहा यदि आप देना ही चाहते हैं तो जो फांसी की सजा दिए हो ये ना दो। उस राजा ने कहा धन भी चाहिए। रघु बोले नहीं नहीं हमें धन की कोई चाहत नहीं है। उस राजा ने कहा ठीक है जा तेरी सजा माफ। और जैसे रघु उस दरबार के बाहर आए, ए भैया भाई पुराने वाले पंडित जी फिर खड़े। कौन? जो राजता सब दान में लिए घूम रहे हैं। हाँ। और जैसे उन पंडित जी को रघु ने देखा साष्टांग प्रणाम किया। बड़ा सम्मान था तब ब्राह्मणों का। अब सम्मान अपने आप चबाए घूमा तू आए। तब ब्राह्मण साधना करते थे, नाराज भय मैं तुम्हें श्राप देता हूं। अब आजकल उनके पिए भरग नहीं जुड़ते, दिया है कहीं का टीका बहुत लंबो लगाई है, कबहू कबहू होता जीव झर जात। कुछ लोग मिल जाते पंडित जी मैं भी शुक्ला हूं कभी कभी डाल लेता हूं, तो कोई बूढ़ी मरी जाओ जाए कहूं नहीं कबहू कबहू मर जात। टीका बहुत लंबो लगाई हो, सम्मान नहीं हो। सम्मान जब चबाए घूमे हो सम्मान कहाँ मिले है? हाँ तुम हो पिया तो देखो कत्ता नहीं क्या कहा पे आई थी है? हाँ पुजे वाले संकल्प ले लो पियो ना। हाँ हाँ सबके समय छोड़े। वाह बहुत बढ़िया, ताली बजाए दो इनके लिए एक बार। हाँ ठीक, बोलो सच्चे दरबार की जय हो। सज्जनों देखिए मानस में कैसा बढ़िया अच्छे ढंग से तुलसी बाबा ने लिखा है कि भगवान का अवतार हुआ सबके लिए है, लेकिन नंबर 1 में ब्राह्मण ही आते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। और एक चौपाई बाबा और रामायण में लिखी है का पूजे विप्र सकल गुण हीना। अब वो चौपाई के लेके ऐसा उड़ाते हैं और यो ना समझ पाए कि बाबा कौने गुण की बात लिखिन है, बताएंगे फिर, अभी कल तक है हम। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। देखिए ब्राह्मणों का सम्मान। महाराज रघु साष्टांग दंडवत प्रणाम किए और कहते हैं पंडित जी कुशल से हैं आप? हाँ। पंडित जी बोले हाँ कुशल है खूब, मगर और अगर मगर हालांकि चूंकि किंतु परंतु कुछ लगे यार समझ लो कुछ गड़बड़ भाई। मगर क्या? बोले आप कैसे हैं? रघु बोले हम हूं महाराज बस प्रभु के सहारे चल रहे। बोले हम कुछ और चाहते थे आपसे। तब रघु ने की आई गई गुस्सा, क्षत्रिय है भाई, थोड़ी गुस्सा आई।
बोले महाराज जी, आपने मेरा राज लिया, ताज लिया, रानियां भी मैंने दान कर दी। अब महाराज हमारा जीव बचो, चाहो तो याहो ले लो, यही ते और का ज्यादा दे दे। तो पंडितों जी बड़े धन्य रहे हो। हाँ, पंडित जी बोले ठीक है, यदि चाहते हो तो ये भी हो जाएगा। जब कहीं यहाँ हो जाए तो रघु ने बड़ी विनम्रता के साथ में अपना सर नीचे को झुका दिया और 2-4 मिनट इंतजार करेंगे कि अब तलवार पर जाए। नहीं पड़ी। फिर जैसे सर उठाया ऊपर, हे 4 भुजाओं में प्रभु प्रकट हो गए। लगाओ एक बार जयकारा, बोले विष्णु भगवान की, ब्रह्म सच्चिदानंद की। आज प्रभु प्रकट हुए और कहते हैं रघु, हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। मतलब कहा तुम्हारी रानियां पवित्र है, राज तुम्हारा सुरक्षित है, हम तो तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे। तो रघु बोले महाराज ऐसी परीक्षा? हाय ऐसी परीक्षा क्यों प्रभु, ऐसी परीक्षा क्यों? तो बोले परीक्षा इसलिए लेने आए हैं कि तुम्हारे खानदान में ब्रह्म का आगमन होने वाला है। तो हम चेक करे आए हन। एक बार तो सुन लो, जैसे कोनो बड़ा नेता आवे हुई है, जैसे मोदी जी को आवे हो है, तो योगी बाबा पहले दौड़े लगे है, और योगी बाबा का आवे हो है तो क्षेत्र वाले जत्ते हैं सब ले ले दौड़ा खूब लाए, मशीनें एक से कई होती हैं चेक करे कि ये वो स्थान आवक योग्य है कि नहीं है। तो बोले तुम्हारे परिवार में, इसी खानदान में ब्रह्म का आगमन होने वाला है, तो हम चेक करने आए थे कि वो खानदान योग्य है कि नहीं। तो रघु बोले परीक्षा तो ले लियो। हाँ, कई नंबर दियो? तो प्रभु ने कहा नंबर तुमका 100 दे रहे हैं, 100 दे रहे हैं नंबर। और सुनो, आज के बाद ये सूर्यकुल, सूर्यवंश अब वहीं तक जो चला सो चला, और आज के बाद ये खानदान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ही नाम से जाना जाएगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन न जाई, प्राण जाई बरु बचन न जाई। बोले राघवेंद्र सरकार की। 5 मिनट और सुन लो। रघु के बाद में अयोध्या का राज करते हैं महाराज अज, और अज के 2 रानी रहे। लेकिन समय की बात देखिए, 2 रानी होते हुए भी घर में कोई संतान नहीं हुई। एक कथा में मैंने पढ़ा है कि किसी विद्वान के द्वारा महाराज अज को यह जानकारी मिली कि आपके घर में पुत्र हो सकता है, आप शांतान गोपाल मंत्र जाप करवाइए और हरिवंश महापुराण की कथा श्रवण पान करें। महाराज अज ने कथा सुनी तो जो आचार्य जी आए थे ना, जब दक्षिणा की बात आई, दक्षिणा महाराज जी, तो महाराज जी ने कहा दक्षिणा में हमें आपके राजकोष का धन नहीं चाहिए,
फिर बोले तुम्हारी खुद की कमाई वाला कोई धन हो वो हमें दीजिए। और जले दक्षिणा दी ही ना जात तदे पूरा लाभ पूजा हो चाहे कथा हो उसका पूरा लाभ नहीं मिल। आरती में दक्षिणा काहे जरूरी होती भाई? अपनी श्रद्धा अनुसार सोचत आदमी 2 रुपया कैसे हो मंचप चढ़ाई। चलो आरती की थरी आई गई, खाली हाथ हो नहीं चाहिए, वह हम जय भगवान। ये जरूरी है। अजने का ठीक है पंडित जी यदि हो सके तो हमें 2-4 दिन का मौका दिया जाए। बोले मौका है। अब अज महाराज जय के दरवाजे जा भैया हमें अपने काम पे लगा ले। 100 आदमी पाँव न गिर जात, हाय राजा साहब कोई गलती हमसे हो गई, कहाँ हो तुम, कहाँ तुम। और राजा साहब सोच रहे कि हमार कोई मजबूरी ना समझ रहे हो, ज्यादा बड़ो बनब नहीं ठीक हो है। हाँ नहीं लोग कहते हैं भूखे सेठ भूखे के मारे गिर गिर पड़े, लोग कहे मतवाले वो भूखे मारे तांवरिया होते, लोग कहते तो मस्ती मारे अपनी। अब अज ने सोचा दक्षिणा देना जरूरी है तो कथा में आया है कि ये रात में अपना मुंह बांध बूंद के एक लोहार भैया के घर गए हैं, पूरी रात धौकनी धौके घन भी चलाए और जो 4 बजे भोरारिया की। अज ने सोचा जो यो हमका पहचान जाए है तो मंजूरी धतूरी दे ही ना, सब पाए छो हम काट गई है। तो अज बोले भाई साहब देखो लड़का बच्चा इंतजार करते हैं, अब हमें जाए। बोले जाइए कल फिर आना, हिसाब एकदम करूंगा। अज बोले देखो रोज रोज देव, कल ले वो कल ले वो आज देव। तो कहते हैं कि उस लोहार भैया ने इनको 1 पैसा दे दिया। एक कथाकार ने लिखा ये पैसा उछालते जा रहे थे जमीन पे गिर गया। एक कथाकार ने लिखा ये सीधे लेकर के वो दक्षिणा पंडित जी के घर गए। घर पे ब्राह्मणी थी, दक्षिणा लेके आए, हाँ पंडित जी कह गए थे वहां बाकी है। कोछा फैले लाओ डारो यही माँ सोचिन राजा महाराजा है, मोटी रकम हुई है। देखिन एक पैसा जीव जरी को वो पैसा जाए मकान पीछे फेंक आई। पंडित जी आए, का बात बड़े नाराज हो? बोली ऐसी ऐसी बात, दक्षिणा है कहाँ, पीछे पड़ी है। और जैसे पंडित जी उठाना चाहे सिक्का, थोड़ी जमीन फट गई और वो सिक्का उसी में दब गया। अब कहते हैं जितने खोद रहे हैं ना तो अंदर से मणि माणिक हीरा मोती जवाहरात सब निकल रहे हैं। और याक बीमारी और है सब कहूँ तुमरे यहाँ हुई है का लोग अपने दुखमन आए दुखी हैं, जत्ता ज्यादा पड़ोसी के रे सुखमा दुखी। अब लोग बा के हो जो पंडित तो हमका लागत बड़ा आदमी हो जाई है। तुरंत अज के पास खबर गई कि गड़े हुए धन पर राजा का अधिकार है, महाराज महाधन निकल रहा है, आ जाए। पंडित जी ने कहा महाराज सब तुम्हारो है। राजा आज ने कहा हमारा कुछ नहीं पंडित जी, तुम्हारी कथक है दक्षिणा। अंत में खोदते खोदते वहां पहुंचे। कहते हैं एक बड़ा सा रथ है, उसमें और छोटे छोटे रथ रखे हुए हैं 10, और उन्हीं रथों के बीच में एक बालक रो रहा है। पंडित जी ने उस बालक को गोद लेकर के महाराज अज को सौंपा और इसी बच्चे का नाम पड़ा है दशरथ। दशरथ जी में विशेषताएं हैं, दशरथ नाम का कारण कई हैं। पंडित जी ने कहा कि इनका रथ जो है 10 दिशाओं में जाएगा, इन्हीं के पुत्र के द्वारा दशर वाले का वध होगा। और इस बच्चे में एक और विशेषता होगी कि जब चाहेगा तब अपने रथ पर बैठ करके मृत्युलोक से स्वर्गलोक को जाया करेगा। कालांतर में महाराज दशरथ भी बड़े होते हैं। उसी दौरान इनको एक शब्द भेदी बाण मिलता है। ये कथा तो बहुत लंबी है, खैर। उसके बाद इनको शिकार करने का शौक बहुत चढ़ा था और उसी दौरान इन्होंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया। कौन सा? लोग कहते हैं जान करो पाप और धोखे में हो जाए माप। दिमाग से बात हटा दियो, पाप चाहे जान करे हो तो सजा मिली है और धोखे में हो जाई है तो मिली है। लोग कहा देखो पंडित जी बड़े लोग करते हैं तो पाप है, तो सब बच्चा है, बच्चा पार्टी माफ हुआ है।
आगे जरती होए बड़े लोग हाथ डारी देखो तो क्या लड़कन से कहो तुमका माफ हो तुम हाथ डारो। बड़ा वाला फफोला पड़ी है। एक बार के छुटत खन घायल हो गए चार और तुलसी जरा बिचारिए तीन पुरुष एक नार। बाढ़ लगत खन एक मरा दुई सुनि मरे संदेश तुलसी चौथा जब मरा जब दो गए विदेश। अजयवराज भूप पद दीन्हा युवराज भूप पद दीन्हा अजयवराज भूप पद दीन्हा दशरथ अंधो श्राप तब लीन्हा। दशरथ श्राप तब लीन्हा। बोलिए भक्तोर भगवान की। अजयवराज भूप पद दीन्हा और दशरथ अंध श्राप तब लीन्हा। ये चर्चा अब इसी जगह में विराम करूंगा। एक निवेदन भजन के लिए आया है और कथा के लिए भी एक निवेदन आया था, प्रहलाद जी की कथा। प्रयास करूंगा अभी आज शाम की बेला और कल दोपहर और शाम दोनों बेलाओं में आप लोगों की हम सेवा करेंगे। आप सभी से निवेदन यही है कि बढ़ चढ़ करके आप लोग इस कार्यक्रम में अपना सहयोग करिए ताकि यह कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो सके। 45वां ये श्री गायत्री महायज्ञ एक बार फिर हमें आने का अवसर मिला। आओ अभी बैठे रहिएगा। एक बार मीठी मीठी तालियों की सेवा के साथ छोटा सा भजन भैया ने निवेदन किया था। हालांकि ये भजन बहुत पहले हमने गाया था, लगभग आज के 20-25 साल पहले, कि जो विधि कर्म में लिखा विधाता मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त की बात है कि वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े लोग पर आइएगा, गज तालियों के भर साथ में जय हो। कपड़ा देने वाला कोई नहीं। जो विधि कर्म में लिखा विधाता मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़ा देखो हरिश्चंद्र पे काशी जाइब के भाई। रोहिदास को जसो सरप ने रोती थी उसकी माई। उसी समय रोहित को देखो उसी समय रोहित को देखो बचाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। जो विधि कर्म में लिखा विधाता मिटाने वाला कोई नहीं। जो विधि कर्म में लिखा विधाता मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। और भैया वक्त पड़ा देखो रामचंद्र पे बन को गए दोनों भाई। राम गए और लखन गए थे साथ गई सीता माई। वो मर्यादा पुरुषोत्तम जिनके राज तिलक का मुहूर्त स्वयं परम विद्वान महाराज वशिष्ठ ने निकाला था।
लेकिन खेल हो गया। वक्त पड़ा देखो रामचंद्र पे, बन गए दोनों भाई। राम गए और लखन गए थे, साथ गई सीता माई। क्या हुआ? वन में हरण हुआ सीता का, वन में हरण हुआ सीता का, बचाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई हरि नहीं। बोल। और वक्त पड़ा अंधी अंधों पे, वन में सरवण मरण हुआ। सुन करके सुत का मरना, फिर उन दोनों का मरण हुआ। वक्त पड़ा अंधी अंधों पे, वन में सरवण मरण हुआ। सुन करके सुत का मरना, फिर उन दोनों का मरण हुआ। और उसी श्राप से दशरथ मर गए, उसी श्राप से दशरथ मर गए। जलाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। हाँ, वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। आइए चलते चलते सभी लोग माता रानी का एक बार भाव से गुणगान फिर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं शाम को। या मैं जानू या माँ जाने, या मैं जानू या माँ जाने, या मैं जानू या माँ जाने। या मैं जानू या माँ जाने। मैया से मैया से मैया से दिल क्यों लगाया है, या मैं जानू या माँ जाने। मैया से दिल क्यों लगाया है, या मैं जानू या माँ जाने। मैंने मैया जी से दिल क्यों लगाया है, या मैं जानू या माँ जाने। मैंने मैया जी से दिल क्यों लगाया है, या मैं जानू या माँ जाने। हर बात निराली है माँ की, हर बात निराली है माँ की। भक्तों की झोली मैया भर जाती, भक्तों की झोली भर जाती, भक्तों की झोली भर जाती। भक्तों की झोली भर जाती। विश्वास ये विश्वास ये विश्वास ये मन को आया है, या मैं जानू या माँ जाने। मैंने मैया जी जिसे दिल क्यों लगाया है, या मैं जानू या माँ जाने। जय माता। जितना जग ने बदनाम किया, 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 उतना दिल से मका नाम लिया। उतना दिल से मका नाम लिया। बदनामी का बदनामी का बदनामी का फल क्या पाया है, या मैं जानू या माँ जाने। मैंने मैया जी जिसे दिल क्यों लगाया है, या मैं जानू या माँ जाने। या मैं जानू या माँ जाने। या मैं जानू या माँ जाने। और एक बार लगाओ अपनी अपनी हाजरी माँ के दरबार में। सब लोग एक बार ऊंचा
ऊंचे हाथ उठाइएगा। जिनको माता से श्रद्धा है सब लोग हाथ उठाए ऊपर और मस्ती में बजाए ताली। मैंने मैया जी से दिल क्यों लगाया है या मैं जानू या मैंने मैया जी से दिल क्यों लगाया है या मैं जानू या ना जाने। मैंने मैया जी से दिल क्यों लगाया है या मैं